तरफ से अगर आप लोग हाथ मार रहे होते तो दीवार गिर गई होती। ट्रॉली ट्रैक्टर सब यही खड़ा है मेरे सामने, धक्का मारे तो मैं जानूं, बाकी तो मैं पूरे दिन से ये सब राम कहानी सुन रहा हूँ। बाराबंकी में तोड़ी गई मस्जिद का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि प्रशासन ने यूपी में एक और मस्जिद को ढहा दिया है। यह मस्जिद यूपी के जिला मुजफ्फरनगर के कस्बा खतौली में स्थित है। इस मस्जिद का नाम अल जमील मस्जिद है। 23 मई 2021 को प्रशासन के द्वारा इस मस्जिद को यह कहकर तोड़ दिया गया कि यह सरकारी संपत्ति पर बनाई गई इल्लीगल मस्जिद है। लेकिन जब संपत्ति का मालिकाना हक तलाशा गया तो यह वक्फ बोर्ड की संपत्ति पाई गई। वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली काजी जुबैर अहमद सनोफ काजी इरशाद इसके मालिकाना हकदार हैं, जिन्होंने यह जमीन कई वर्षों पहले मस्जिद निर्माण के लिए दे दी थी। पिछले कुछ महीनों से इस मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही थी। मस्जिद को फौरी तौर पर सीमेंट की चादरों से ढका गया था और साथ में ही वुजू खाना, टॉयलेट, बाथरूम भी बना हुआ था। मस्जिद के आसपास मौजूद लोगों ने बताया कि 23 मई को लगभग 1:30 बजे खतौली एसडीएम, एसएचओ, सीओ, प्रशासन देख वहां के लोग इकट्ठा हो गए। लोगों के विरोध करने पर प्रशासन ने उनको धमकाया और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की धमकी भी दी। लोगों का कहना है कि शाम 7 बजे तक प्रशासन 3 बार आया और वहां पर मौजूद लोगों से ही इस मस्जिद को धराशाही करवा दिया। इस पूरी घटना के दौरान वहां पर मौजूद एक शख्स ने हमसे बात की और उन्होंने पूरे मामले को विस्तार से बताया। कपिल भाई, आप ये बताइएगा कि उस वक्त जैसा आप मौजूद थे, प्रशासन का रिएक्शन कैसा था और वो क्या करना चाह रहे थे, मतलब क्या उनकी मंशा थी? पूरी डिटेल में एक बार बता दीजिए। दरअसल 22 तारीख को शाम का टाइम, मगरिब का टाइम गाड़ी आई पुलिस की, कोतवाल साहब उसमें आए थे। तो उसमें ये मसला था कि वो बच्चा मेरे पास आया, मैं अदनपुरी के फार्म में था, मैंने फार्म कर रखा थोड़ा सा उनके साथ में, चेयरमैन साहब के बच्चों की। तो वो तो उनमें से कोई सा है था वहाँ पे। तो मेरा वो बच्चा कहने लगा पुलिस आई। मैंने क्यों आई भाई, क्या हो गया? कि मस्जिद के बारे में आई। हमने कोतवाल साहब से पूछा जाए क्या बात होगी। मैं सर नमस्कार। नहीं नमस्कार। कोतवाल साहब कहने लगे वहीं खड़े हैं। मैं खड़े हो गया मेरे को कि ये मस्जिद अदील ने बनाई। मैंने कहा जी नहीं, अदील ने तो बनाई नहीं। कि किसने बनाई मस्जिद? हो रही है नबील ने बनाई। मैंने कहा जी नहीं, नबील ने भी बनाई। मैंने कहा कोतवाल साहब ये तो आवाम बनाती है, मस्जिद मंदिर तो सब आवाम बनाती है और मैंने भी बनाई, मैंने भी कुछ उसमें दिया चंदा, आप जैसे चंदा बहुत दिया जब मस्जिद तामीर हुई। और उन्होंने तो कौम को वक्त कर दी थी, ज़मीन कौम के, इन्होंने उनके बड़ों ने कौम ये मस्जिद वक्त कर दी थी, काजी जुबैर के वालिद दादा साहब ने। और ये कुछ इन्होंने 500 गज ज़मीन, गरीब बस्ती है, 500 गज ज़मीन करीब इन्होंने मस्जिद में दे दी है। तो अब ये कौम ने बनाई, गरीब लोग हैं, इन्होंने छप्पर से डाल लिया, इस पर ईंटें खड़ी करके नमाज का जरिया बना लेता। ये मसला है कि नहीं, ये अवैध है। हमने कहा सर अवैध तो नहीं है, ये तो कौम की जगह है, कौम के मामला है, इसमें अवैध नहीं है। ये मसला ये आया, वो कहने लगे नहीं अवैध है। मैंने कहा नहीं अवैध नहीं है सर, ये तो इनकी अपनी जगह है और इसमें खोई सूखती 50 साल तो ज़मीन पे देखते आ रहे हैं। उसमें मसला ये आया, कोतवाल साहब कहने लगे अवैध है। जब तो चले गए कोतवाल साहब। वो नमाज में भी कुछ पुलिस वाले जा रहे थे कि जब मगरिब की नमाज पढ़ रहे थे कुछ लोग, मैं कहने लगा भाई वहाँ ना जाइए, तुम नमाज पढ़ रहे हो, कोतवाल साहब भेजना। कोतवाल साहब ने उनको इशारा कर दिया और रुक गए पुलिस वाले। अच्छी बात है, रुक गए। लेकिन कल अगले दिन फिर आते हैं 23 तारीख में बड़े जोश से 2-3 बार आए हमला साहब। पता नहीं क्या गुस्सा था प्रशासन को, क्यों गुस्सा था इतना, किसके कहने पर इतनी बड़ी गलती की, एक धार्मिक स्थल उसको शहीद कराया गया। बात समझ में ये नहीं आ रही। हम उनको रोक रहे हैं भाई, तुम कोई नोटिस नहीं है, कुछ मामलात नहीं है। तो एचडीएम कह रहा है कि धक्का मारो घेर दो उसको। एचडीएम बोल रहा धक्का मारो घेर दो उसको। और पटवारी ने सारी साजिश रची है। पटवारी के साथ में एक हो रहा दल्ला कोई, जिसने पटवारी को इन्वॉल्व करा इसमें काम में, उन्होंने बताया, सबील बताई। तो ये मसले हैं, मुझे बात समझ में नहीं आ रही। सच से भाग रहे लोग। क्या मुसलमान का यहाँ कोई जरिया नहीं हिंदुस्तान के अंदर? अरे नहीं, हमारे बड़ों ने भी कुर्बानी दे रखी। यहाँ मेरे खुद के बड़े शहीद हुए इस पे, इस देश के ऊपर। और आज हमारे साथ में ऐसा करा जैसे हमारा कुछ हो ना यहाँ। क्या योगी सरकार यही चाह रही है कि ये हिंदू मुस्लिम करा के फिर दोबारा सरकार लावे हम? बहुत बुरी बात है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है, प्रशासन का कहना है कि ये इलीगल है जी, जबकि जिसके नाम संपत्ति है उसका कहना है कि ये वक्फ बोर्ड की है।
इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वक्फ बोर्ड की ज़मीन है ये, और काजी जुबैर के दादा ने वक्त करी थी ज़मीन ये, और काजी जुबैर साहब इसके सदर है ज़मीन के आज भी हैं, और कागज़ हैं हमारे पास, उसके दिखा दिए गए हमने कागज़ में। तो ऐसा नहीं है कोई ये वैसे ही इलीगल थोड़ा ही है कोई, ये तो मालिक है सही मायने में इसके। वक्त कर दिया उन्होंने, उनके बड़ों ने ऊपर जायदाद है अल्हम्दुलिल्लाह, उनके जमींदार थे वो, उन्होंने 5 बीघे ज़मीन वक्त कर दी गरीबों के लिए, आज वो गरीबों को कमानी थी, इस वास्ते तो उन्होंने वक्त कर दी है। ऐसा नहीं, उनके आज भी सदर वही हैं उसके ज़मीन के, काजी जुबैर साहब। एक चीज़ और बताइएगा, जिस वक्त प्रशासन ने ये अत्याचार किया, मस्जिद को ढा दिया, क्या उससे पहले कोई नोटिस वगैरह भी भेजा था? कहाँ हमने इस बात को, भाई तुम्हारा कोई नोटिस नहीं है, दिन इतवार का है, आप इतवार के दिन तो कोई ऐसा कांड भी नहीं होता, आप अपने बच्चों में रहते, इतवार के दिन छुट्टी का दिन है, तुम ये क्या साजिश है इस तरीके से आए? 3 बार जेपीसी लाए वहाँ हमला करने के लिए, तोड़ो जेपीसी से। गरीबों ने कहा भाई जेपीसी न चलाओ, मस्जिद है ये, हम अपना आप शहीद कर लेंगे इसको, कोई घर तोड़ने की जाए घेरे, वो से डराया धमकाया पब्लिक को, अंदर ठोक देंगे, जेल कर देंगे, चालान कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब ऐसा तरीके से पब्लिक को वो करा गया, ताकि फिर वो पब्लिक ने अपना आप ही वो मस्जिद शहीद कर ली सहज। प्रशासन ने 3 बार जेपीसी लाने की फांसी, और एकदम साफ साफ कह रहे धक्का मारो, घेरो जल्दी से इसको पर को। एकदम कुछ चाहिए था कि थोड़ा बहुत मौका दे दें, कोई नोटिस तो दें, ऐसा थोड़ा ही हो गया नोटिस के, तुम नोटिस भी दिया तुमने और तुमने कोई पता भी नहीं करा, आगे इतना बड़ा हमला कर दिया कि धार्मिक, और वो खास तौर से मस्जिद को सारा दौरा बाद मस्जिद पे मुसलमान का क्या है? कलाम पाक और मस्जिद मुसलमान के लिए, और इसके क्या दुनिया में कुछ भी नहीं है, ना पैसे के ऊपर मरता मुसलमान सच्चा। हमारे लिए पैसा कुछ नहीं है, हमारे लिए तो सही महीने में अल्लाह का घर है मस्जिद, हमारा नहीं है, किसी का नहीं है, सिर्फ अल्लाह का घर है, और वहाँ सजदा करते हैं सिर्फ एक अल्लाह को, इसके अलावा कोई हानि नहीं है, ना कोई मालिक है ना कोई माबूद है, इसके अलावा अल्लाह ही जो कुछ है उसको सजदा कराया था इन्होंने। तो अल्लाह से सीधी सीधी लड़ाई लड़ी, अल्लाह तो इनका बेड़ा कर देगा, इनका नाश कर देगा अल्लाह। मैं ये देख लेंगे उसको अपने आंखों से, मैं खुद देख के जब मरेंगे इस आपको, मैं जिसने इसमें कदम उठाया ना मस्जिद में, मस्जिदों के बारे में, उनके आगे आने में लिख के दे रहा है, लिख लो मैं अपने उसमें, अगर वे देख के ना मरे ना, बावल अंधे ना होकर मरे, मामला खराब ना होने का, तो इंशाल्लाह तो बात है नहीं। मैं ये बात मेरी कह देना, सबको दिखा देना दुनिया को, इनका आगे आनी इंशाल्लाह। अब यहाँ पर हमने और भी लोगों से बात करी जिन्होंने ऑन द रिकॉर्ड कैमरे पर आकर बात करने से मना कर दिया, लेकिन उनका भी कहना यही था कि अगर प्रशासन को ये इलीगल लग रही थी तो पहले उनको नोटिस भेजना चाहिए था, फिर इधर से ये वेरिफिकेशन करते कि ये लीगल है या किसके नाम पर ये ज़मीन है लोगों का, और जिसके नाम ये ज़मीन है उनका कहना है कि ये जो है ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है, और प्रशासन का कहना ये इलीगल है। तो एक कानूनी प्रक्रिया होती है जिसके अकॉर्डिंग इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर देखा गया है कि एक प्रशासन आया और एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और लोगों को मजबूर करा कि वो इस धार्मिक स्थल को तोड़ दिया जाए। लोगों ने डर के मारे कि यहाँ पर बुलडोज़र चलेगी, क्योंकि मुस्लिम समाज की जो पवित्र किताब कुरान शरीफ भी उसके अंदर रखे होते हैं, इसके डर की वजह से उन्होंने खुद ही धीरे धीरे उस मस्जिद को शहीद करना शुरू कर दिया। और लोगों का एक और कहना था यहाँ पर कि प्रशासन लगभग 1:30 बजे के करीब आया 23 तारीख में, और फिर थोड़ी थोड़ी देर के बाद फिर आया। कुल मिलाकर 6:30 बजे तक 3 बार प्रशासन वहाँ पर आया और लोगों को मजबूर किया कि इस मस्जिद को तोड़ दिया जाए।